पहले जिनका ये सिस्टम है उनका मैं नाम यहां पे लिखना चाहूंगा। उनका नाम है स्वामी। नाम आपके जहन में 100% आ गया होगा। आपने उनका नाम सुना है, उनसे रिलेटेड छोटी छोटी कहानियां सुनी है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि उन्होंने 16 वॉल्यूम्स लिखे हैं पर्सनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। और जो मैं बात करने वाला हूं ना, वो उसी के बीच में से है, उन्हीं किताबों में से है, उन्हीं वॉल्यूम्स में से है। और 39 ईयर्स का वो व्यक्ति, वो शख्सियत जिस धरती को छोड़ के चली गई, उन्होंने कितनी जबरदस्त स्टडी की होगी रिलेटेड टू पर्सनल एंड पर्सनालिटी। वही चीज आपके सामने आने वाली है। बहुत छोटे में, बहुत शॉर्ट में वो फॉर्मूला देके चले गए जो मैक्सिमम लोगों को हमें समझ में नहीं आया। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने जब स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ा, उनकी किताबों को पढ़ा, उनको समझा, वो लोग देखो कहां से कहां पहुंचे। दे आर सो सक्सेसफुल। वो लोग डिसाइड करते हैं, एक्ट करते हैं और अचीव करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला स्वामी जी हमें लेके गए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने हमें क्या कहा? बहुत सिंपल सी बात समझाई उन्होंने। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं नोबडी ऑन दिस अर्थ, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? नोबडी ऑन दिस अर्थ कैन एस्केप। अगर वो सांस ले रहा है तो कोई ना कोई विचार चल रहे हैं। क्या आपके दिमाग में अभी कोई विचार चल रहे हैं? क्या आपके दिमाग में उठ रहा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये सब कहा है? अच्छा, ये थॉट्स के स्पेलिंग नहीं गलत है? कुछ ना कुछ विचार चलते हैं, एंड दैट्स अ क्वालिफिकेशन। तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसके कोई विचार ना उठे। पागल के भी विचार उठते हैं, सोते वक्त भी हमारे विचार उठते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज व्हाट? कांग्रेचुलेशंस कि आपके विचार उठते हैं। और कितने उठते हैं? मजेदार चीज देखिए, कहते हैं कि 24 घंटे में तकरीबन 60 से 80 हजार विचार आते हैं। एक व्यक्ति को, ऑर्डिनरी इंसान को, एक दिन में 24 घंटे में 60 से 80 हजार विचार आते हैं। या गूगल पे चेक कर लेना। मगर कुछ विचार हैं जो रिपीट होते हैं, जिनसे हमारी दिनचर्या चलती है, जो हमारी मेमोरी का हिस्सा होते हैं। विचार तो आते जाएंगे, कुछ ना कुछ आपको आता रहेगा। आप फिल्म देख रहे हो, फिल्म में क्या होना चाहिए था उससे रिलेटेड स्टोरी बन जाएगी। आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, कोई और विचार आ जाएगा। बट कुछ विचार हैं जो रिपीट होते हैं, जो आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, आपके ऑफिस से आपको घर तक लेकर जाते हैं। कुछ विचार आपके घर से आपको ऑफिस तक लेकर आते हैं। कुछ विचार रास्ते में आते हैं जो आपको बताते हैं कि आपको ये काम करना था। आपकी वाइफ आपको फोन करती है, अरे आते हुए ये सामान ले आना। या आप अपने बच्चों को बोलते हैं, अच्छा तुम ये काम कर लो, साथ में ये भी कर लेना। दैट मीन्स व्हाट? हमें बहुत सारे विचार रिपीट होते हैं। 60 से 80 हजार विचार काम के नहीं होते हैं, मतलब होते तो इंटरेस्टिंग है, बट जरूरी नहीं काम के हो। काम के विचार जो है ना, वो रिपीट होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेप्स। एक बार देख लेना, जिंदगी बदल जाएगी। मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आज के बाद, अगर ये आपको समझ में आ गया और आप अमल में ले आए तो। दैट्स इट। नाउ ये जो विचार हैं, जब रिपीट होते हैं, बार बार दिमाग में आते हैं, तो ये जो विचार हैं ये क्या बन जाते हैं? हमारा, ये हमारे बन जाते हैं, जो मालूम आपने 100% देखा हो, ये बन जाते हैं हमारे एक्शंस। ये बन जाते हैं हमारे एक्शंस। विचार कोई बार बार दिमाग में चलता है ना, तो धीरे धीरे हमारी रिफ्लेक्सेस में से होकर एक्शन में कन्वर्ट होता है। और ये जो एक्शंस हैं, अगर यही एक्शंस बार बार रिपीट करेंगे तो क्या बन जाते हैं? आई नो दैट, यू नो दैट। वो बन जाते हैं हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें। बने रहना आप, 10-15 मिनट लगेंगे, आप समझोगे, आपका दिमाग हिल जाएगा। हैबिट्स। अब ये जो हैबिट्स हैं, अगर आप इनको रिपीट में लगा देते हो कॉन्शियसली, तो क्या बनेगा? आपको मालूम है, आपकी बहुत सारी हैबिट्स हैं जो आपने कॉन्शियसली लगाई हुई है। फॉर एग्जांपल, सिगरेट पीने की आदत हमने लगा ली है। सुबह 5 बजे उठता हूं, पूजा करता हूं, हैबिट बना ली है। तो जब हमारी हैबिट्स रिपीट में लग जाती हैं, तो क्या बनता है? वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो बनती है हमारी पर्सनालिटी। मतलब क्या? आप अगर बोलते हो ना, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो एरोगेंस के साथ नहीं, मैं तो ऐसे ही करता हूं, मैं तो रोज सुबह जब तक पूजा ना कर लूं खाना नहीं खाता हूं, मैं तो रात को जब तक सैर ना करूं मुझे नींद नहीं आती है, जब तक मैं अपने बच्चों से बात ना कर लूं मुझे मजा नहीं आता है। मतलब क्या? मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, मैं तो ऐसा हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये थॉट्स प्लस एक्शंस प्लस हैबिट्स एक्चुअली बिल्ड्स द पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी क्या है? आपके विचारों का सिस्टम, आपके एक्शंस लेने का तरीका, आपकी हैबिट्स को ग्रैब करने का तरीका, या आपकी हैबिट्स की फॉर्मेशन बिल्ड्स अ पर्सनालिटी। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल थिंग। दिस पर्सनालिटी इज अल्टीमेटली becomes your destiny.
डेस्टिनी वर्ड तो आप समझते हो ना, डेस्टिनेशन एंड डेस्टिनी, ये डेस्टिनी बन जाती है। मतलब ये कि 2-3 साल का थॉट्स, एक्शन, हैबिट्स, 2-3 साल की पर्सनालिटी, 2-3 साल के बाद की डेस्टिनी। मैंने सोचा, मैंने पढ़ाई की, मैं रोज रात को लगा रहता था, पढ़ता रहता था, इधर उधर से सीखता था, कोचिंग करता था, ये करता था। 2-3 साल के लिए ये सिस्टम बना, आपकी पर्सनालिटी बन गई, डेस्टिनी क्या बन गई? मोस्ट लाइकली अच्छे रिजल्ट्स। नाउ लुक एट दिस, स्वामी विवेकानंद जी ने इसमें बड़ा जबरदस्त एक ट्विस्ट दे दिया, बड़ा ही खूबसूरत डुएबल ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट दे दिया? बोलते हैं यार, अगर थॉट से एक्शन बनता है, हैबिट बनती है, पर्सनालिटी बनती है, डेस्टिनी बनती है, तो इसका मतलब यह है कि विचारों से ही जिंदगी बनती है। फॉर्मूले के हिसाब से, और ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है, विचारों से ही जिंदगी बनती है। और किसी ने बड़ी अच्छी बात भी बोली है कि विचार ही वस्तु है, थॉट्स आर थिंग्स। आपने भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड बहुत कुछ सुना होगा, अभी उसको साइड में रख देना, वो अलग टॉपिक है, बड़े डिफरेंट है वो, उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब बड़े गौर से देखिएगा, तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर ये सिस्टम सही है, जो कि उनके हिसाब से उनकी किताबों में, वॉल्यूम्स में है कि यही सिस्टम है, तो उन्होंने बोला फिर तो एनीबडी एवरीबडी कैन बी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी इन देयर लाइफ। बोला हाउ इज दैट पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। बट उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये सिस्टम स्वामी विवेकानंद जी से सीखने के बाद जेम्स एलन ने इसको फेमस किया था अपनी किताब एज अ मैन थिंकिंग, जैसा एक व्यक्ति सोचता है, एज अ मैन थिंकिंग। ओके, सो अब स्वामी विवेकानंद जी पे वापस आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें क्या सिखाने की कोशिश की, जो मुझे कोविड टाइम में समझ में आया, वो ये बात समझ में आई कि स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि यार तुम पहले डेस्टिनी डिसाइड कर लो, जाना कहां है, पहुंचना कहां है, चाहते क्या हो। 3 इडियट वाली बात नहीं कर रहा हूं, चाहते क्या हो। आप अपना जो चाहते हो उसको आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद अपनी थॉट्स को उसके हिसाब से ऑल्टर कर लो। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, माय डियर फ्रेंड्स, इज इट अ टफ जॉब? नॉट एट ऑल, बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू हैड बीन डूइंग। वेरी इजी एग्जांपल, आपने, आपके परिवार ने डिसाइड किया कि गोवा घूमने जाएंगे। अब विचार बदलने से, अच्छा गोवा घूमने जाएंगे, वहां तो समंदर में जाएंगे, अच्छा समंदर में जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, और सब कुछ उस हिसाब से बदलना स्टार्ट हो गया। आपने कहा हम शिमला घूमने जाएंगे, तो आपकी तैयारी शिमला के हिसाब से होगी। आपने कहा जिंदगी में 500 करोड़ कमाएंगे, आपकी तैयारी उसके हिसाब से होगी। वेरी प्लेन एंड सिंपल। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, ऑल यू हैव टू डू इज डिसाइड द डेस्टिनी। आप चाहते क्या हो, एंड द गुड न्यूज इज एनीबडी कैन डू दिस, एनीबडी कैन डिसाइड, एंड एवरीबडी विल डिसाइड समथिंग ह्यूज। स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी खूबसूरत बात बोली है। उन्होंने बोला अगर आपको यह पता हो कि आप जो भी करोगे वो हो जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? एंड यू नो व्हाट द आंसर इज, आप लगा देंगे, एंड वो पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड्स। उसका स्वामी विवेकानंद जी ने क्या जवाब दिया, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो कहने का भाव क्या है कि अगर आपको पता हो आप चाहते क्या हो, और उसके बाद आप अपनी थॉट्स को ऑल्टर करो, तो बाकी की 3 चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं मानते हो तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप एक काम कीजिए, जो मैंने अभी आपसे रिक्वेस्ट की है ना, अपनी डायरी और पेन लीजिए, वहां पे लिखिए, कोई भी एक रकम लिखिए, कोई भी एक अमाउंट लिखिए कि अगर वो आपके बैंक अकाउंट में हो तो आपको मजा आएगा या नहीं। गिव मी समय, लिखिए जरा, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अगर मेरे पास इतना पैसा हो तो मुझे जिंदगी का मजा आ जाएगा। लिखा आपने? साथ में रहना मेरे, मैं बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकली बता रहा हूं जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। अब आप कागज के ऊपर लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए कि मुझे, मेरे पास 10 करोड़ रुपए हो तो मुझे मजा आ जाएगा। मुझे सुनिए मत, लिखिए, सच में लिखिए, और प्रॉपर सेंटेंस लिखिए। 10 करोड़, जो भी अमाउंट आपके दिमाग में, 10 करोड़ रुपए मेरे पास हो तो मुझे मजा आ जाएगा। लिख डालिए। अगर आपने लिख दिया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना हाँ मैंने लिख दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है बड़ा सिंपल सा, इसको पाने के लिए मुझे कैसा व्यक्ति बनना है, दैट्स इट। अब आप क्या लिखेंगे, यार इसको पाने के लिए मेरी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए, वेरी गुड, तो लिख दीजिए इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। इसको पाने के लिए मुझे गांव छोड़ना होगा, शहर आना होगा, लिख दीजिए। इसको पाने के लिए मुझे ये कोर्स करना होगा, इसको पाने के लिए मुझे बड़ी सोच के लोगों के साथ बैठना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, द पॉइंट इज द मोमेंट यू राइट योर डेस्टिनी, you have a complete plan what all changes you have to do, and that's what this beautiful system is all about. So all you have to do is decide your destiny. Now अब इसको आगे लेके चलते हैं कि यार डेस्टिनी में तो हम छोटा सोचते ही नहीं हैं। डेस्टिनी में तो मैं चाहूंगा कि मैं पूरी दुनिया खरीद लूं,
व्हाई नॉट? क्यों नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। लेकिन क्या उतना काम करने के लिए आपके पास उतना समय है, पेशेंस है? हो सकता हो सकता नहीं हो, लेकिन हो तो सकता है, पॉसिबल तो है। कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कुछ भी अचीव करने के लिए जो एक चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। वो ऑलरेडी है। किसी भी चीज को, किसी भी डेस्टिनी को अकम्प्लिश करने के लिए जो काबिलियत चाहिए वो आपके पास ऑलरेडी है। यू ऑलरेडी हैव दैट पोटेंशियल। काबिलियत की कमी है ही नहीं है, आपने उस पर काम नहीं किया। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि क्या आप फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हो? फ्रेंच वर्ड नहीं, वो तो आप बोल सकते हो, मैं भी बोल सकता हूं। क्या आप फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हो? तो आपका पहला पॉपअप आंसर मालूम है क्या है? नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आपका पहला पॉपअप आंसर है नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूं। लेकिन दोबारा गौर कीजिए, दोबारा सुन, क्या आप फ्रेंच लैंग्वेज बोल सकते हो? तो आंसर इज यस। आफ्टर लर्निंग फॉर 6 months, आफ्टर लर्निंग फॉर 1 year, मे बी 2 years, बट मैं बोल सकता हूं। वेरी प्लेन एंड सिंपल। तो आप फ्रेंच भाषा बोल तो सकते हो, अभी आपको नहीं आती है, बट अगर आप सीख जाओगे तो आप 100% बोल सकते हो। अब इसी बात को नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं। क्या आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीख बोलने के लिए 6 महीने का समय चाहिए, बट आप बोल सकते हो? और इसी बात को आगे लेके चलते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज आप बोल सकते हो, इसको बोलने की जो काबिलियत है, उसका जो सीड है, उसका जो बीज है, वो तो है, बट उस पर काम नहीं किया है। वो बीज कहां पे? यहां पे। क्या आप एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हो? आंसर इज यस। मे बी 2 years, मे बी 3 years, मे बी 5 years, बट आंसर इज 100% बन सकते हैं, क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने का जो सीड है, जो बीज है, वो यहां तो है, बट उस पर काम नहीं किया है। तो ऐसे ही डेस्टिनेशन को कन्वर्ट करना रियलिटी में, उसका जो बीज है, वो पोटेंशियल जो है, वो ऑलरेडी है, बट उस पर काम नहीं किया है। प्लेन एंड सिंपल। एंड कैसे काम करना है वो मैं आपको नॉलेज बैंक के जरिए से समझाऊंगा कि किस तरीके से, अगर आपको आपका नॉलेज बैंक समझ आ गया, द काइंड ऑफ पोटेंशियल बैंक यू हैव, उसमें से किस पे काम करना है, किस पे नहीं करना है, अगर वो फोकस आप बनाते हो, जो कि आप बना सकते हो मेरे सिस्टम के द्वारा, 100% रिजल्ट्स आर गारंटेड। लिखित में आप मुझसे ले लो, अगर करोगे तो 100% होगा। अब अगर नहीं करोगे तो गारंटी देता हूं मैं आपसे करवा दूंगा। आपकी सिर्फ इच्छा होनी चाहिए कि यार कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ तो बड़ा करना है मुझे।